राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, ये हमारा विशेष रूप से सेकंड ग्रेड का हम सिलेबस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देख लिया था पहले वाली क्लासेस में। जिन विद्यार्थियों ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि हमारे सेकंड ग्रेड में मनोविज्ञान का कौन कौन सा पार्ट आने वाला है। हमने मनोविज्ञान का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लेना। आज हम मनोविज्ञान की विधिवत रूप से पहली क्लास, ये हमारी मनोविज्ञान की पहले हमने पाठ्यक्रम विश्लेषण किया था। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हमें उसका अर्थ और उसका क्षेत्र पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो ये हम सारी बातें बड़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपका साथ और सहयोग रहा तो हम अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज ये हमारी पहली क्लास है कि शिक्षा का आधार किसको माना गया? मानव व्यवहार को। शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षा का आधार होता है मानव व्यवहार। ठीक है। और मनोविज्ञान शिक्षा को क्या देता है? आधार प्रदान करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अगर शिक्षा देनी है विद्यार्थियों को, तो सबसे पहले हमें उनको मनोवैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से उनको बिल्कुल तैयार करना होगा। उसके बाद ही हम उनको शिक्षित करने के लिए तैयार कर सकते हैं। सेकंड बात है शिक्षा। शिक्षा शब्द जो कि हमारा बना है शिक्ष धातु से। ठीक है। शिक्षा शब्द किससे बना? शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा शब्द बना है शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना। देखो बच्चों, आप सोचोगे कि मैम इतना स्लो क्यों पढ़ा रही है? स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको रटाना नहीं है और ना ही आपको इतना सारा मैटर लिखवाना या पढ़ाना है। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको ये सारी लिखी हुई बातें आपको याद हो जाए और हाथों हाथ याद हो जाए। तो देखिए, एक हमारे शिक्षाविद हुए थे जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, आप इसको यहीं पे याद कर लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो जॉन डीवी ने, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन डीवी ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा था, है ना? तो इन्होंने शिक्षा को त्रिमार्गीय प्रक्रिया कहा था। किस प्रकार से त्रिमार्गीय प्रक्रिया? त्रि मतलब तीन। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी इन्होंने। क्या क्या बताया था इंपॉर्टेंट? एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया था शिक्षक। ठीक है। एक होता है शिक्षार्थी, एक होगा आपका शिक्षार्थी और एक होगा आपका पाठ्यक्रम। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये त्रिमार्गीय प्रक्रिया सिखाई थी। मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम बना के भी आपको बता दूं। क्या बताया था इन्होंने? त्रिमार्गीय प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र या शिक्षार्थी, ठीक है, और आपका पाठ्यक्रम। ठीक है। तो इस प्रकार से जॉन डीवी ने त्रिमार्गीय प्रक्रिया बताई थी। ये तो था हमारा थोड़ा सा शिक्षा मनोविज्ञान का थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, आधार था। ठीक है। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान, कि मनोविज्ञान किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उसका परिचय और उसका थोड़ा सा पीछे का इतिहास भी हमको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से प्रोसेसिंग शुरू हुआ है। ठीक है। तो आज हम मनोविज्ञान का परिचय और इतिहास देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों देखिए, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगोस। कितने शब्दों से हुई है? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई, मिलकर बनी है, साइकी और लोगोस। तो देखिए, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। ठीक है। यानी कि अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो बनेगा आपके आत्मा का विज्ञान। और ये साइकोलोगोस जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दो भाषाएं लिखी, ग्रीक और लैटिन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्यों लिखिए दो? क्योंकि वैसे तो इसको ग्रीक भाषा का ही शब्द माना जाता है, लेकिन दोस्तों मनोविज्ञान में कहीं कहीं बहुत सारी विवादास्पद बातें भी मिलती है हमको। तो अगर आपको ग्रीक भाषा ऑप्शन में नहीं दे रखा हो एग्जाम में, तो आपको फिर वहाँ पर लैटिन भाषा शब्द भी कर सकते हैं, क्योंकि कई कई पुस्तकों में हमको लैटिन भी दिया और कहीं ग्रीक दिया। ज़्यादा मान्य तो सर्वमान्य ग्रीक ही है। अगर ग्रीक नहीं होता तो फिर आप लैटिन कर सकते हैं, और अगर दोनों हो तो क्या करोगे? तो फिर आप ग्रीक करोगे। ठीक है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ होता है आपके आत्मा का विज्ञान। आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के जनक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु, जो कि दूसरी तीसरी शताब्दी में ही हुए थे, तो इनको मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए। अगला है मनोविज्ञान के
आधुनिक जनक, जिनको हम कह सकते हैं वर्तमान या आधुनिक जनक, कौन है? इसमें भी देखिए मित्रों, दो हैं तो ध्यान से देखेंगे। एक थे आपके विलियम जेम्स और एक थे आपके विलियम वुंट। विलियम जेम्स और विलियम वुंट, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विलियम जेम्स जो थे वो सिर्फ अमेरिका के लिए थे। कहाँ के थे? अमेरिका में। अमेरिका में विलियम जेम्स को जो है मनोविज्ञान का आधुनिक जनक माना जाता था, क्योंकि विलियम जेम्स ने अमेरिका में ज़्यादातर अपना कार्य किया था, अपना कार्य क्षेत्र इनका अमेरिका को बनाया था, इसलिए इनको अमेरिका में ही विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक दी थी अपनी 1890 में, जिनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो ये पुस्तक भी कई बार पूछी जाती है, तो आप इनको थोड़ा याद कर लीजिए। विलियम जेम्स की पुस्तक 1890 में, और पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, जो सर्वमान्य रूप से जिनको मनोविज्ञान का आधुनिक जनक माना जाता है वो दूसरे हमारे हैं विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने, देखो मित्रों, क्योंकि इन्होंने 1879 में, कब की बात है? 1879 में लिप्जिंग, कौन सा शहर था? लिप्जिंग। एक लिप्जिंग शहर था जहाँ पे इन्होंने, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, मेरे को थोड़ा जगह कम दिख रही है यहाँ, ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा, है ना। ये विलियम वुंट, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ विलियम वुंट की बुक, है ना, सॉरी प्रयोगशाला, है ना, विलियम वुंट। इन्हें मनोविज्ञान का आधुनिक जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कब की थी? 1879 में। कहाँ पे की थी? लिप्जिंग में। और ये लिप्जिंग शहर का आपके जर्मनी में, लिप्जिंग में, है ना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित, ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। इसी के आधार पर इनको प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किया था रुडोल्फ गोएकले ने 1590 ईस्वी में। किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किया था रुडोल्फ गोएकले ने 1590 में। और इनकी रुडोल्फ गोएकले की पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, साइकोलॉजिया, ठीक है। तो ये आज हमारी एक छोटी सी क्लास थी। इसी प्रकार आपका साथ और सहयोग बना रहेगा तो हम डेली क्लासेस लेंगे। अभी थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बच्चों, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट शायद कम ले रहे हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, लगता है शायद आपको मेरी क्लासेस कम समझ में आ रही हो। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आती है तो प्लीज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, और अगर कुछ कमेंट वगैरह भी कीजिएगा। मेरा कुछ क्या पढ़ाना है अपने को और अपन आगे क्या पढ़ सकते हैं, कल हम इसका आगे का पढ़ेंगे। आप चाहें तो कंटिन्यू इनके नोट्स बना सकते हैं मित्रों। और जिन भी विद्यार्थियों को मेरे नोट्स चाहिए, ये मैंने सब अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं। हालांकि मैं पढ़ा रही हूँ धीर सिंह धाबाई सर की बुक है अवनी, उससे पढ़ा रही हूँ, लेकिन नोट्स उसमें से छांट के मैंने अपने हाथ से पढ़े हैं, बनाए हैं, वही नोट्स मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नोट्स आप अगर अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आप इनके नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मित्रों का सहयोग रहा तो मैं वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगी, तो आप वहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मित्रों ठीक है, आज हमारी यही क्लास समाप्त करते हैं, और ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।